आज या कल जो है वो आकाशदीप का फिटनेस टेस्ट होगा। उस फिटनेस टेस्ट के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आकाशदीप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर अंशुल कंबोज कोई खराब बॉलर नहीं है और बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आकाशदीप की जगह अगर अंशुल आते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाली। एक बॉलर चोटिल होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, अभी दो बॉलर हाँ, आपके अर्शदीप भी चोटिल और है। बुमराह का वर्कलोड भी मैनेज कर बुमराह का वर्कलोड तो सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा काम जो यही है कि बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। आपको लगता है कि वॉशिंगटन की जगह कोई एक स्पेशलिस्ट बैटर को लाया जाएगा या फिर गौतम गंभीर और शुभमन गिल जो है वो वॉशी पर ही भरोसा करेंगे लॉर्ड्स में 4 विकेट के लिए? लॉर्ड्स के बाद अब मैनचेस्टर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से पीछे जरूर है, लेकिन उससे बड़ी परेशानी अब भारतीय टीम के सामने खड़ी है। खबर यह है कि मैनचेस्टर में अंशुल कंबोज की एंट्री हो गई है। जी हां, अचानक अंशुल कंबोज भारतीय टेस्ट टीम के स्क्वाड में शामिल होते हैं और आज सुबह सुबह यहां के समय अनुसार जो है अंशुल कंबोज मैनचेस्टर पहुंचते हैं। फिलहाल भारतीय टीम का जो है वो प्रैक्टिस सेशन समाप्त हो चुका है और अगर इस प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो इस प्रैक्टिस सेशन में जो बड़े खिलाड़ी हैं जो लगातार खेल रहे हैं, उनके अलावा हर प्लेयर जो है वो प्रैक्टिस के लिए पहुंचा है। अभिषेक सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वीडियो में और हम बात यही करेंगे कि मैनचेस्टर में इंडियन टीम के सामने क्या चुनौती है, मैनचेस्टर में प्लेइंग 11 किस तरीके की होगी और बुमराह और आकाशदीप क्या इनमें से कोई एक खेलेगा या दोनों खेलेंगे, आकाशदीप का निगल कैसा है, क्या असर पड़ सकता है और क्या अंशुल कंबोज जिनकी एंट्री आज ही सुबह यूके में हुई है, मैनचेस्टर में हुई है, क्या वो टीम के साथ जुड़ तो चुके ही हैं, लेकिन क्या वो इसी मुकाबले में प्लेइंग 11 में आएंगे या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडियन टीम हार के बाद जो है वो और बुरी खबर यहाँ पर मिल रही है। आकाशदीप जो आपके एजबेस्टन में जीत के एक हीरो थे, उनकी चोट कितनी ज्यादा जो है वो हमें परेशानी में डालने वाली है? देखिए, ये हीरो चोटिल बहुत होता है। ये पिछले मैच में भी आपने देखा होगा तो वो काफी समय बाहर रहे थे। बुमराह भी काफी समय बाहर रहते हैं। उनकी चोट हालांकि अभी जो टीम सूत्रों से पता चला कि वो निगल ही है, बैक का निगल है और उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। बैकअप के लिए आ गए हैं क्योंकि अंशुल कंबोज बैकअप के लिए आए हैं क्योंकि आपके अर्शदीप के भी हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए वो बैकअप के तौर पे आए। बुमराह का खेलना तय है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मोहम्मद सिराज खेलेंगे ही खेलेंगे, नीतीश रेड्डी खेलेंगे और अंशुल कंबोज के लिए मुश्किल है। आज या कल जो है वो आकाशदीप का फिटनेस टेस्ट होगा। उस फिटनेस टेस्ट के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आकाशदीप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इंडिया के प्लेइंग 11 में। अब तक जो है वो ऋषभ पंत को लेकर सस्पेंस थी। अभी तक बात हो रही थी कि ऋषभ पंत 11 में रहेंगे तो क्या ध्रुव जुरेल आएंगे या नहीं आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर के बाहर जाने की बात कर रहे थे हम, लेकिन पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो हमें एटलीस्ट जो है वो सेटल लग रहा था। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल जो है हम ये ग्लासगो में फिलहाल हम यहाँ पर हैं और ग्लासगो की ये सुंदर सड़कें आप देख सकते हैं और यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है। कुछ ऐसा ही माहौल मैनचेस्टर में भी होने वाला है। काले घने बादल जो है वो हर तरफ दिखने वाले हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो फिलहाल हम ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन के बाहर है जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में आपको दुनिया के हर तरफ के लोग मिलेंगे। नाउ बैक टू क्रिकेट सर, अब बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अनसेटल्ड नजर आ रही है। अब तक जो है वो सिर्फ बैटिंग जो है वो थोड़ी सी पिछले मुकाबले में हमको लगा कि थोड़ी सी अनसेटल्ड जो है वो लग रही है, लेकिन अब अगर बात करें तो आपको कैसी लग रही है टीम, क्या लग रहा है कॉम्बिनेशन किस तरीके का होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी समस्या होने वाली है। बॉलिंग में तो हो ही रही है ना। अगर आपके आकाशदीप अनफिट होते हैं तो आप जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, तीसरा पेसर आपका कौन होगा? अगर अंशुल कंबोज कोई खराब बॉलर नहीं है और बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आकाशदीप की जगह अगर अंशुल आते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अंशुल जो है वो बहुत बढ़िया बॉलर है और लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि आकाशदीप खेलेंगे इस टेस्ट में। आगे क्या होगा इस मैच के रिजल्ट पे निर्भर करेगा कि
ओवल में क्या होता है। जैसा मैंने कहा कि फिटनेस टेस्ट पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन अभी जो मेरी टीम सूत्रों से बात हुई थी उससे मुझे पता, उनको ये उम्मीद है कि आकाशदीप अगला मैच खेलेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और बात सर ये समझाइए, आपको भी इसमें तुक नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? जब लीड्स में हर्षित राणा को टीम में स्क्वाड में लाया गया था तो गौतम गंभीर ने मैच के बाद ये जानकारी दी हेडिंगली में कि आकाशदीप का जो है वो बैक निगल था और उस निगल की वजह से बैकअप के तौर पर हर्षित को लाया गया था। तब बैकअप आपके हर्षित थे, अब आपके बैकअप अचानक से अंशुल कंबोज हो गए। ये बैकअप के साथ पासिंग द पार्सल क्यों चल रहा है? नहीं, वो गलत बैकअप रोका गया था। मुझे लगता है अंशुल को उसी समय रोकना चाहिए था। हाँ। और इवन बीजीटी में भी अंशुल को बुलाना चाहिए था। लेकिन अंशुल को जब बीजीटी में लाए गए थे तो ये स्टेट एसोसिएशन को ये कहा गया कि ये बैकअप के तौर पे रहेंगे, खेलेंगे नहीं। तो तब स्टेट एसोसिएशन का ये कहना था कि अगर आपको बैकअप ही रखना है तो इससे अच्छा इनको हम घरेलू क्रिकेट खिलाते हैं। तब रणजी का सीजन भी चल रहा था। तो वो रणजी सीजन खेलने चले गए थे और उस समय हर्षित राणा को वहां पे खिलाया गया था। तो यहाँ पर जो है अब जो है सही फैसला लिया गया है। हर्षित राणा की जगह अगर अंशुल कंबोज अगर एज ए बैकअप है आपके, और बैकअप इसलिए बुलाना पड़ गया, खाली अगर एक बॉलर चोटिल होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। अभी दो बॉलर चोटिल हैं आपके अर्शदीप भी चोटिल और है, बुमराह का वर्कलोड भी मैनेज करना है। बुमराह का वर्कलोड तो सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा काम जो यही है कि बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। तो ये सब चीजों को देखते हुए बैकअप बुलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है बैकअप में। बाकी मैंने जैसे ही कहा कि आकाशदीप की चोट बहुत ज्यादा नहीं है अभी तक, जो टीम मैनेजमेंट बता रहा है। तो लेट्स फिंगर क्रॉस, यस, लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस और उम्मीद करते हैं कि आकाशदीप जो है वो खेलेंगे। और वॉशिंगटन सुंदर, वो भी इस टेस्ट मैच में उनकी भी जगह बनती हुई फिलहाल नजर तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर देखें वॉशिंगटन को भी तो मैनचेस्टर में जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके की बारिश जो है वो हो रही है, उससे तो ये बात भी साफ है कि यहाँ पर जो है आपको कोशिश यही करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेसर्स खिलाएं। आपको लगता है कि वॉशिंगटन की जगह कोई एक स्पेशलिस्ट बैटर को लाया जाएगा या फिर गौतम गंभीर और शुभमन गिल जो है वो वॉशी पर ही भरोसा करेंगे लॉर्ड्स में 4 विकेट के लिए? यार वो भरोसा किस पे करेंगे नहीं करेंगे ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे आपको अगर इस तरीके की कंडीशन है तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहिए, क्योंकि वहां वॉशिंगटन सुंदर बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। तो जब बॉलिंग नहीं कर पाएंगे तो आप एक प्योर बैटर खिलाओ। यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है उनकी, और परेशानी जो है वो ये आएगी इंडियन टीम को कि आप 11 जो है ना वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाए। आपकी 11 क्या है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हालांकि मुझे तो यही लगता है कि इंडियन टीम जो है वो यूजुअल कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर की जगह एक स्पेशलाइज्ड जो है वो बल्लेबाज को रखा जाएगा। और साथ ही अगर बात करें इसके अलावा तो मुझे लगता है कि अंशुल कंबोज को भी अभी मौका मिलना जो है ना वो तय नहीं है। लेकिन कल जब इंडियन टीम का प्रैक्टिस मैच डे -2 में होगा तब हमें ये पता चलेगा कि इंडियन टीम की प्लेइंग 11 जो है वो किस तरीके की होगी। बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजों में कोई परेशानी नहीं है। यशस्वी होंगे, केएल राहुल होंगे, नंबर 3 पर जो है वो आपके करुण नायर खेलते हुए दिखेंगे, 4 पर कप्तान आएंगे, 5 पर ऋषभ पंत आएंगे, 6 पर रविंद्र जडेजा, 7 पर एनकेआर और 8 पर जो है वो एक वॉशिंगटन की जगह एक कोई प्योर बैटर को आप ला सकते हैं, चाहे वो ध्रुव जुरेल को भी ला सकते हैं आप, या फिर अगर आप चाहें तो कुलदीप यादव आउट ऑफ नोवेयर भी हम देख सकते हैं कि आ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि बादल आसमान पर, कुलदीप यादव मैदान पर, तो ये पहले भी हो चुका है। और इसके अलावा 3 पेसर्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन ये चल रही है कि आकाशदीप और बुमराह शायद साथ में ना खेलें, लेकिन टीम सूत्रों की माने तो ये दोनों ही 11 में साथ में होंगे। आकाशदीप की निगल अगर इंप्रूव होती है तो आकाशदीप, बुमराह और सिराज ही आपके 3 फ्रंटलाइन पेसर्स होंगे। फिलहाल मुझे और अभिषेक सर को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द मैनचेस्टर से फिर करेंगे मुलाकात। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, साथ ही रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।